वेलकम टू एल्बर्ट जॉन डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड, हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में आपको बताया था। उसमें हमारे मिस्टर रूपचंद जी का कहना है कि डिटेल में बना दो वीडियो को। जो रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में हमने आपको बताया था उसको डिटेल में बना दो करके। ठीक है रूपचंद जी, समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, और आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि मार्केट करता क्या है। ठीक है ना? जब मार्केट ऊपर जाता है तो किस तरह से रिएक्ट करता है, जब मार्केट नीचे आता है तो किस तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है ना? तो ठीक है, देखते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं। देखिएगा, आप एक चीज को मानिएगा कि ये सपोर्ट है। ठीक है ना? ये एक मेजर सपोर्ट है। ठीक है ना? ये लाइन जो है एक मेजर सपोर्ट है। ठीक है? और इस मेजर सपोर्ट के ऊपर मार्केट वर्क कर रहा है। ठीक है? अब इस चीज को समझिएगा कि अगर कोई भी मेजर रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक करके सपोर्ट में कन्वर्ट किया है, तो ये क्लियर हो चुका है कि हमारे पास जो है अब अप ट्रेंड हो चुका है। जब अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, ठीक है ना, जब भी कोई भी चीज ऊपर जाने की कोशिश करती है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर जाता है, तो वो अप ट्रेंड कहलाता है। ठीक है? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अप ट्रेंड होता क्या है करके। ठीक है? तो देखिएगा, अभी हमारे पास मानिएगा मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड है, तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है? ऊपर गया मार्केट। ठीक है, बढ़िया तरीके से मार्केट ऊपर गया। अब क्या हुआ? अब यहाँ बहुत अच्छी चीज है समझने के लिए। ठीक है? देखिए, कोई भी चीज यहाँ से बाय हुआ 10 रुपए में, समझिएगा। ठीक है? 10 रुपए में बाय हुआ, उसका रेट पहुंच गया आपका 80 रुपए। ठीक है? 80 रुपए, 100 रुपए मान लीजिएगा। ठीक है? अभी क्या होगा? जो यहाँ पे जिन्होंने 10 रुपए लगाए थे, उनका रुपए चढ़ के 80 रुपया हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा? वो लोग यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है? प्रॉफिट बुक जब वो करेंगे तो क्या होगा? वो सोचेंगे चलो यहाँ से जो है 80 रुपये हमने बुक किए। अब यहाँ के जो लोग, यहाँ पर जो 10 रुपये वाले लोग बैठे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अगर एक बार मार्केट यहाँ पर आ जाए या हमें थोड़ा कम पैसे में मिल जाए, 10 भी, क्योंकि इन्होंने 10 रुपए की चीज़ 80 रुपये पे तो खो दी। अब वो ये सोचेंगे अगर ये चीज़ हमें 40 रुपये पे भी मिलती है तो भी हम खरीदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि 40 रुपये तो हम ऊपर साइड के लिए कमा सकते हैं ना। तो इस तरह से जो है सपोर्ट को देखेंगे, ये सपोर्ट कहलाएंगी। इस तरह से जैसे कि मानेगा कि मार्केट यहाँ से 40-80 रुपए पे खरीद बेचा गया और उसके बाद वो सीधे यहाँ से 40 रुपए आया। ठीक है? अब क्या होगा? ये जो बायर होगा वो यहाँ पर इंटरेस्टेड हो जाएगा। ठीक है? इसी को कहलाते हैं हम रिट्रेसमेंट। ठीक है ना? या पुल बैक। ठीक है? तो मार्केट के अंदर एक पुल बैक आया तो यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट हो गया। ठीक है? ये वाला जो सपोर्ट था, ये तो सपोर्ट है ही है, और ये सपोर्ट जो था हमारे पास एक क्रिएट हो गया। अब ये बन गया हमारे लिए एक रेजिस्टेंस। ठीक है? अब क्या होगा? अब यहां पर गलती ये करते हैं कि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड है तो आप रेजिस्टेंस पे बेचने की कोशिश करते हो। नहीं, आपको रेजिस्टेंस पे बेचना नहीं है, बिल्कुल नहीं बेचना है। आपको बस ये देखना है कि जहां मुझे सपोर्ट मिलेगी अप ट्रेंड में, मुझे वहीं पर बाय करना है करके। ठीक है ना? वहीं कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनता है या कुछ बुलिश इंगल्फिंग वगैरह कैंडल बनती है, तो मुझे वहां बाय करना है। देखिए, अभी तो मैं इस पर बता रहा हूँ, आगे चल के अभी चलकर मैं चार्ट पर भी बताऊंगा आपको यही चीज। ठीक है? देखिएगा, क्या हुआ कि मार्केट ने यहां पर बायर आया, यहां से मार्केट स्लोली स्लोली ऊपर चला गया। अब क्या हुआ? ये ब्रेक हो गया। ठीक है? ये ब्रेक हुआ तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ट्रैप नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? भाई, जिन्होंने 40 रुपए में खरीदा था उनको 100 रुपए में बेचने का यहाँ पे मौका मिल रहा है। वो सोच रहा है अगर मैं यहाँ पे खरीद लेता हूँ, अगर नीचे चल के और आता है तो मैं जो है यहाँ पे और ज्यादा बाय कर लूंगा करके। फिर क्या होगा? ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक हुआ, आप लोग यहाँ सेल कर देते हो। बस आप लोग ये गलती करते हो। भाई, मेजर सपोर्ट ये है, जब तक ये नहीं कटेगा ना, जब तक बायर यहां से नहीं हटेगा, बायर हर डिप पे बाय करेगा, बायर हर डिप पे बाय करने की कोशिश करेगा। तो जब तक मेजर सपोर्ट नहीं कटेगा, जब तक सेलर अच्छी तरह से इंटरेस्टेड नहीं होगा। ठीक है? ये चीज मान लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है? ठीक है, हमने इस चीज को समझा। अभी आप क्या समझे? आपने इस चीज को देखा कि मार्केट के अंदर जब भी एक अप ट्रेंड स्टार्ट होता है तो तब तब हमें एक अपसेट, मतलब जब जब भी हमें एक सपोर्ट मिलेगा तब तब हमें बाय करना है करके। ठीक है ना? देखिए, अब ऐसे समझिएगा कि ये अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है? अगेन ऊपर गया,
फिर ये सपोर्ट मिला, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ये सपोर्ट मिला, फिर ये मार्केट ऊपर गया। अब ट्रेंड चेंज कैसे होता है मैं इस चीज को भी समझाता हूं आपको, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेजर सपोर्ट है, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ चला गया ऊपर साइड में, आपने देखा होगा कि ट्रेंड लाइन बनता है, हालांकि एक्यूरेट नहीं बनाया मैंने, एक्यूरेट ये रहेगा। तो जैसे जैसे मार्केट के अंदर मोमेंटम बनते जाते हैं, जैसे जैसे हायर लो मार्केट के अंदर बनते जाते हैं, वैसे वैसे एक सपोर्ट भी क्रिएट होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिएगा। ओके, अभी देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे कोई चीज 10 रुपए की थी, ठीक है, यहाँ पर चलकर वो 100 रुपए की हो गई। लोगों ने सोचा कि थोड़ा सस्ता मिले, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया। अब जो लोगों ने यहाँ पे 10 रुपए की बेची थी, उन्होंने ऑलरेडी 90 रुपए कमा कर बैठे हैं वो, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे अपने थोड़े से पैसे का रिस्क और ले लेंगे। जिन लोगों से ये मूवमेंट मिस हुआ था, ये वाला मूवमेंट, वो भी यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे और मार्केट को ऊपर ले जाकर लिफ्ट करेंगे। अब क्या होगा, ये और ये नए वाले मिलकर यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करने के बाद क्या होगा, वो यहाँ पे अगेन बाय करेंगे। कौन कौन बाय करेगा, ये भी बाय करेगा, ये भी बाय करेगा, ठीक है ना। तो फिर मार्केट के अंदर एक इम्पल्सिव मूव आएगा। रजिस्टेंस को तो इम्पोर्टेंस दी ही नहीं जाएगी इस जगह पे, रजिस्टेंस को इम्पोर्टेंस दी ही नहीं जाएगी, क्योंकि रजिस्टेंस तो ब्रेक हो ही जाएगा। जब भी मार्केट नीचे आएगा तो बायर इंटरेस्ट होगा, बायर और ज़्यादा पंप करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, ठीक है, यही चीज़ डाउन साइड में होती है। आप एक चीज़ को समझिएगा, मानिएगा कि आपने कोई भी चीज़ 10 रुपए में खरीदी, ठीक है। अब 10 रुपए में खरीदी आपने, वो चीज़ हो गई 100 रुपए की, तो आप उसको बेचोगे या नहीं बेचोगे, ऑब्वियसली बेचोगे ना, ठीक है ना, कि भाई मुझे 90 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मुझे यहाँ बेच देनी चाहिए करके, ठीक है। 90 रुपए आपने कमा लिए, ठीक है। जब 90 रुपए आपने कमाए, तो फिर आप क्या करोगे। अब एक चीज होगी, क्या होगी, क्या फिर तो मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाए तो आपको रिग्रेट हो जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, नीचे आते 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 नीचे आते आते क्या होगा, यहाँ पे आपको जो रेट आपने 10 रुपए में खरीदा था, जो 90 रुपए में बेचा था, वही रेट अब आपको 40 से 50 रुपए के बीच में मिल रहा है। 40 से 50 के बीच में मिला, तो क्या आप यहाँ पर बाय करने में इंटरेस्ट नहीं रहोगे। अरे 90 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, आपने सोचा एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे 30 40 30 रुपए का रिस्क ले लेता हूँ, हो सकता है और ज़्यादा बन जाए। देखो मार्केट के अंदर तो हो सकता ही है, 100% तो कुछ होता ही नहीं है, हो सकता है कि यहाँ से कुछ ज़्यादा बन जाए करके। तो आप अगेन यहाँ से बाय करेंगे और इसी प्राइस को 150 200 तक ले जाएंगे, ठीक है। ये होता है सिंपल सा क्या कहते हैं आपका सपोर्ट और सपोर्ट का फंडा। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात, रेजिस्टेंस पे जब डाउन ट्रेंड होता है तो किस तरह से काम करते हैं, तो डाउन ट्रेंड में भी सिंपल इसी तरह से काम होता है कि मार्केट नीचे आ रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप केवल और केवल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे कि रेजिस्टेंस कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। जहाँ रेजिस्टेंस आएगा वहाँ पर आप सेल करेंगे, सपोर्ट आएगा उसको अवॉइड करेंगे, जहाँ रेजिस्टेंस आएगा वहाँ पर आप सेल करेंगे। इस तरह से जो है डाउन साइड का मोमेंटम काम करता है। अब हम चलते हैं चार्ट पर, चार्ट पर चलकर समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये चीज़ मार्केट के अंदर हैवी या खाली हवा हवाई कर रहा हूँ मैं करके, ठीक है। तो हम चलते हैं चार्ट पर, ठीक है। देखिए 1 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए ये है चार्ट, ओके। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम बढ़ा भी सकता हूँ मैं, और वैसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कहीं से भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे देखो यही एग्जांपल है, ठीक है ना। अब देखिएगा ट्रेंड चेंज कैसे होता है ना, ये जानने के लिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं ट्रेंड चेंज करने का भी आपको वीडियो बता दूंगा कि ट्रेंड चेंज कब होता है और कैसे होता है, ठीक है ना। सिंपली आप समझिएगा, देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया। 1 सेकेंड यार, मोटा हो गया। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद उसने क्या किया, पुल बैक लिया, यस या नो, हाँ लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मार्केट ने अगेन यहाँ से राइज करना स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ, मार्केट ने छोटा सा पुल बैक लिया, फिर मार्केट ने राइज अगेन करना चालू किया। अब क्या हुआ, अब जो चीज अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप रेजिस्टेंस देखेंगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं हम, ये 25,800, 25,880 की चीज अभी हमारे पास 25,960 की मिल रही है। मिनिमम मिनिमम 80 90 रुपए हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, अब आप ये देखिएगा कि मार्केट एक बार इस लेवल का रिट्रेसमेंट ले ले, ठीक है, रिट्रेसमेंट ले ले,
कोई बुलिश कैंडल हमें मिल जाए तो हम बाय कर लें। आप लोग ट्रैप कहाँ हो गए, यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है कि मार्केट किस जगह से एक्यूरेट बाय कर सकता है। मगर मार्केट अपने 50% के लेवल पर ही चलता है, क्योंकि ये तो एक मिनट का टाइम फ्रेम है। अभी आप देखिएगा, अगर आप 50% का लेवल निकालना चाहते हैं तो आप इस टूल का, मेजर टूल जो आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने इस लो से इस हाई तक लेवल मार्क किया और आपको एक 50% का जोन दिख गया। यहाँ पर आकर कोई आपको बुलिश कैंडल मिलती है, इस लेवल पर आकर अगर आपको कोई बुलिश कैंडल मिलती है, यू आर एंटर नाउ दिस ट्रेड, आप इस ट्रेड में एंटर कर सकते हो यार, है ना। ये चीज़ होती है, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा कि मार्केट के अंदर क्या हुआ कि मार्केट दोबारा से, मार्केट ने यहाँ से राइज करना स्टार्ट किया। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाया, सपोर्ट बना, सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे फिर अगेन पुल बैक लिया और फिर ऊपर गया। फिर क्या हुआ, फिर मार्केट ने पुल बैक लिया, देखिए इम्पल्सिव मूव के साथ फिर पुल बैक लिया, ठीक है। तो इसी तरह से जो होता है अप साइड के, डाउन साइड के जो भी ट्रेंड होते हैं, मार्केट एक सीधे सीधे जाता ही नहीं है। अभी मैं इसको कर देता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखिएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और भी अच्छा आपको समझ में आएगा करके, ठीक है। यही वाला मूव देख लेते हैं जो अभी हमारा चल रहा है प्रेजेंट टाइम का, ठीक है ना। देखिएगा क्या हुआ। आ, अभी देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे गया, उसने पुल बैक लिया, रेजिस्टेंस फेस किया और धाड़ से नीचे आ गया, ठीक है। नीचे आने को आप खुद देखिएगा, मैं आपको किस तरह से इस चीज़ को समझाऊं, ये आपके सामने खुद ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा होगा। मार्केट यहाँ से देखिए इम्पल्सिव मूव आया, मार्केट ने अगेन पुल बैक लिया, मार्केट फिर नीचे गिरा, ठीक है। फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर उसे रेजिस्टेंस फेस हुआ। डाउन ट्रेंड में क्या होगा, रेजिस्टेंस को फेस आउट करना पड़ेगा। जब तक रेजिस्टेंस नहीं आएगा तो रेजिस्टेंस पे बेचोगे तो अच्छा प्रॉफिट होगा। देखिए यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट ने फिर इसका 50% का रिट्रेसमेंट लिया, फिर मार्केट नीचे गिर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर नीचे गिर गया। अब इसी तरह से ये सर्कल चलता रहता है, चलता रहता है। अगर आप देखेंगे तो हर एक रजिस्टेंस पे मार्केट सेल होता हुआ आपको नजर आएगा। देखिए नीचे आया, ऊपर गया, फिर सेल हो गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर सेल हो गया, फिर ऊपर गया, फिर सेल हो गया, नीचे आया, फिर सेल हुआ, फिर नीचे आ गया, ठीक है ना। तो ये सर्कल आप देखेंगे तो चलता ही रहता है और यही सर्कल होता है मार्केट। मार्केट हमेशा अपना जो है रजिस्ट डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस पे सेल होगा, अप ट्रेंड में सपोर्ट पे बाय होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा। देखिए ये चीज़ नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लेने गया, फिर मार्केट नीचे गिर गया। ये सर्कल चलेगा, आपको बस फाइंड आउट करना आना चाहिए कि डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। अब दो चीज़ें आपके सामने हैं कि अगर आपको ये जानना है कि रेजिस्टेंस जो है किस जगह पर मुझे मार्क करना है, ठीक है। और देन डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट होता है और अप ट्रेंड कब स्टार्ट होगा, किस तरह का मार्केट बिहेवियर करेगा, तब अप ट्रेंड स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।